हेवनली लेवल एपिसोड 39 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान की हालत ख़राब हो रही होती है और वह कह रहा होता है कल रात मेरी बहुत ज़्यादा भयानक गुजरी, अब मुझे यहाँ से कोई बहाना निकाल लो। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक आदमी आता है, यानी सर्वेंट आता है और चिल्लाते हुए कहता है ये मास्टर टियान रेस्टोरेंट के जो ओनर है वह यहाँ आए हुए हैं। फिर वह इस ताले को देखता है और कहता है इस ताले में तो वो लगाने की चाबी लगाने के तो जो छेद होता है ना वो तो है ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है हान बाहर आता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा है। फिर वो कहता है यहाँ पर कमांडो और जियांग यानी पीड़वार वाली लड़की सोई हुई है, अब वह बहुत ज़्यादा थक चुकी है, तो तुम उन्हें परेशान मत करो और जो भी यहाँ पर हुआ है बाहर ज़्यादा मत बताना। वह कहता है ये मास्टर वो मनी मन में कहता है सर्वेंट को ये मास्टर तो बहुत ज़्यादा कमाल के है। फिर हमें दिखाया जाता है हान वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कह रहा होता है कि कल रात मेरी बहुत ज़्यादा दर्दनाक भरी थी, लेकिन मैं अपनी आप को ऐसे नहीं दिखा सकता, मुझे अपना आप को कूल इमेज दिखाना ज़रूरी है। फिर हमें दिखाया जाता है वह जाता है और कहता है ब्रोदर वैन हुआ। फिर हमें अगर मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ ना तो इनकी बातें बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसलिए मैं इनके शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, यानी एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, इनकी बातें ख़त्म नहीं होगी, इतनी सारी बातें की है इन्होंने। तो भाई वो उसके पास आता है और पूछता है जहान क्या प्लीज़ मुझे अपनी जो टीम है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो जहान उसे वापस जवाब देता है ना हाँ जरूर, मैंने तो आपसे को पहले कहा था कि आप मेरे इंस्ट्रक्टर वो बन पढ़ाने वाले हैं इंस्ट्रक्टर। वह सुनो कहता है नहीं मुझे इंस्ट्रक्टर नहीं बनना, मैं उस लायक नहीं हूँ, मुझे तो एक मेंबर बनना है। ये देख उसके तो होश उड़ जाती है हान के। वो कहता है भला ये क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है फिर सीने नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं मैंने कल रात की जो थी लड़ाई देखी थी, उसमें मैंने देखा कि कितनी ज़्यादा एक्सीडेंट है, इसलिए मैं उन्हें ग्रो करने लायक नहीं। फिर उनके बीच में ये बातें होती है कि उनके मुझे ज्वाइन करवा लो। फिर वो यान उन्हें कहता है कि हाँ यान है ना हान उन्हें कहता है ठीक है मैं 1000 मेंबरों की टीम बनाने वाला हूँ, आप उसके इंस्ट्रक्टर बन जाइए। बातचीत होने के बाद वो यानी हाँ करीबन हाँ ही कर रहा है फिर बनने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि भैया वो जान लगे तो हान उनका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो होते हैं ना जो ये सीनियर कहते हैं कि क्या बेस्ट है। फिर आगे इन दोनों के बीच में बातें होती है इनकी बीमारी से रिलेटेड। पहले तो मना ही करते रहते हैं, फिर बाद में फ़िलहाल मान ही जा रहा है बस ये मान लीजिए आप। फिर ना वे वहाँ से जाने लगते हैं और फिर पीछे से वो होते हैं ना वो आ जाते हैं सिटी रोड और पूछते हैं उससे वो बच्चे यहाँ ये तो क्या रेस्टोरेंट के मालिक थे। फिर वो कहता है फादर इन लॉ आप आ गए। फिर अपने मन में कहता है वाइफ ज़्यादा गुस्सा है। फिर वो उसके फादर इन लॉ गुस्सा होते हुए कहते हैं भला जब वे आए थे तो तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हम वह सीनियर है यार, हम इन्हें अफेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कर सकते, नहीं हिम्मत नहीं कर सकते। तो वो कहता है फादर इन लॉ वह पहले से ही मेरी सबऑर्डिनेट बन चुका है और फ्यूचर में मेरी जो यूनिट है ना उसे संभालेगी। फिर वो कहता है यह मैनेज करेगी कि ब्लैक माइंड कैंप यानी जो दूसरा कैंप है ना उनका दूसरा जो कैंप मैंने बताया ना आपको भी, उनका इनकी दूसरी यूनिट भी बनेगी। उसकी दूसरी यूनिट का जो नाम रहेगा ना वो रहेगा द ब्लैक माइंड कैंप। और जो इसके वो हो गए ना वहाँ पढ़ाने वाले वो हो गए सीनियर, अब चुपके से पढ़ाओगे गुप्त तरीके से। फिर हमें दिखाया जाता है ये होते हैं ना। फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इससे हमारी जो सेफ्टी है ना वो रहेगी, जो कोई हमारी टेलर हो उसको कोई चुरा कर ना ले जा। फिर जो फादर होते हैं वो खांसते हुए कहते हैं ठीक है तो तुमने बहुत अच्छा किया है। फिर वो कहता है फादर इन लो मैंने पूरी तैयारियाँ पहले से कर दिया है, मुझे अब मेरा प्लान है कि मैं जाओ सिटी जाऊँ, जो कि मैं एक अच्छे खरीदार को ख़रीद सकूँ जो कि हमारे ब्लू टीयर्स ड्रॉप को ख़रीद सके। और फिर उसके फादर इन लोग कहते हैं तुम सही कह रहे हो, तुमने पहले ही बहुत ज़्यादा जो सोना है ना वो खर्च कर दिया है। फिर जो हान होता है ना हार ऊपर हाथ करते हुए अजीब सा मुँह बनाते हुए कहता है फादर इन लोग हम इतना सारा सोना लाएंगे जब मैं वापस आऊँगा। यह सुन फादर इन लोग लालच में कहते हैं बहुत अच्छी बेटा ये तुम्हारा तो बहुत अच्छा प्लान है। फिर हान मन में कहता है पर आप फिक्र मत कीजिए मैं उससे जल्दी ख़त्म भी कर डालूंगा। फिर वो हमें दिखाया जाता है यान अपने पिता का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। गुस्से में कहती है अब फादर चलिए हमें कैंप देखने की ज़रूरत है। तो फादर वो होते हैं ना उसके फादर इन लोगों कहते हैं ठीक है ना, अगर तुम्हें किसी को भी ले जाने की ज़रूरत हो ना तो तुम अपने साथ किसी को भी ले जा सकते हो। यह देख हान तो रोने लगता है, अपने मन में कहता है काश इतना ज़्यादा आसान मेरी बीवी को भी मनाना होता। तो फिर जो जहाँ है ना पीले बाल वाली लड़की तो उसे दिखावे करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो अपने मन में कहता है अब जो ये काम है ना बिजनेस का टाइम है। फिर वो अपने थर्ड अंकल के पास आता है और उन्हें ग्रेट करता है। उसके अंकल होते हैं ना उसके बाबत कहते हैं चलो अपने ड्रैगन फॉर्म दिखाओ। वो कहता है ठीक है। फिर वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पर बहुत सारा पब्लिक वो हो गया ना पावर रिलीज होनी शुरू हो जाती है। उसके फादर वो होते हैं ना थर्ड अंकल वो कहता है तुम इसे वेस्ट मत करो, यह ब्लड माइन बहुत ज़्यादा यानी सफिशेंट है और इसे हमारे पूर्वजों ने एडमायर किया है। फिर वो कहता है जब तक तुम यहाँ जिंदा हो ना जब तक मैं तुम्हारे ब्लैक माइंड कैंप को देखूंगा। फिर वो कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हान उन्हें कहता है कि अंकल ठीक है मैं कहीं जा रहा हूँ इसलिए आपको इस तलवार स्वॉर्ड यानी स्वॉर्ड टेक्निक की ज़रूरत है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय हो ना तो इसे देख लेना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और क्या अपने मन में कहता है
कि दो ऐसे पावरफुल इंसान मेरी आर्मी को वे देखें, यानी नज़र रखेंगे उन पर। इससे मेरी जो सिक्योरिटी ना इतनी ज़्यादा टाइट हो जाए कि हवा भी घुस ना पाए, यानी एयर टाइट सिक्योरिटी। फिर वह जिम से जा रहा होता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि मैनर के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। और वो कहते हैं देखो देखो ये सर्वेंट जो लैंडलॉर्ड मैनर की जो सर्वेंट है ना वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर वो कहता है जो वो अंदर बच्चा रहता है, यानी इसकी बात करें हान की, जो बच्चा रहता है वो बेचारा क्या कर रहा होगा, मैं जहाँ तक मुझे पता है उससे तो मजदूरी करवा रहे होगे। फिर हमें दिखाया जाता है हान भी झांक का है, तो हमें दिखाया जाता है पीले वाले लड़के होते हैं वो क्या कहते हैं मास्टर मैंने मिस्ट्रेस तो जो भी कर रहा था ना उसके बारे में समझा दिया है। फिर आगे कहते हैं मिस्ट्रेस ने मुझे कहा है कि आपको घर आने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सीधे वाजू सिटी जा सकते हैं। फिर वो उससे पूछता है भला तुमने उसे क्या समझाया है। फिर वो उससे कहते हैं कि मास्टर मैंने उन्हें कहा है कि आपने मुझे ये दिन डांटा था, इसलिए मैंने आपसे बदला लेने के लिए वो सब किया। तो ये सुनान की तो होश राफ्ता हो जाते हैं। वो कहता है ये कितनी ज़्यादा समझदार है, इससे तो उल्टा तुम्हारी जो यानी गलत फहमियाँ है ना वे तो बढ़ जाएगी। फिर वो कहते हैं मास्टर मुझे मिस्टर एस ने आपके हाथों में सौंपने के लिए दिया था और कहा था कि आप वाजू सिटी सीधा चले जाए, घर आने की आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं। और हाँ मैं आपके साथ जाऊंगी जो कि आप ये जो ब्लू टीयर्स है ना इसे बेचने के बहाने औरतों के साथ फ्लर्ट करने ना लग जाए। फिर हान उसे पढ़ता है और उसमें लिखा रहता है अगर जो तुमने जंग को छूने की हिम्मत भी करी तो घर आने के बारे में भूल जाना। फिर इनान अपने मन ही मन में कहता है मैंने ज़िंदगी में आज कुछ भी नहीं किया और रात करने का इरादा था, पर कर भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे डाला। फिर वो कहते हैं यंग मास्टर जब आपको मेरे पीछे ही बैठना है तो पीछे की ले लीजिए, यानी सीट। फिर ऐसे में वो कहता है क्या 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 तुम मुझे गार्ड करोगे। फिर वो उसके जो होता है ना घोड़े की वो खींच लेता है रस्सी जिससे भैया घोड़े चलाया जाता है और कहता है अगर जो तुम जाना ही चाहते हो तो तुम मेरे पीछे बैठो और मुझे कस का पकड़ लेना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता। वो चिल्लाते हुए कहती है जो किसी से नहीं डलती, लेकिन जब वो बहुत तेज़ भगाता है तो रोने लगती है और कहती है ऐसे हल्के से भगाइए। फिर हमें सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जंग फैमिली हेड का सीन। भाई जो वहाँ पे एक लड़का आई होती है मोटे बूब्स वाली, तो कहती है जिंगान मास्टर जो जिंगान है ना वो साउथ की ओर गया है और मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि जो उसके साथ वो भी है नौकरानी भी। फिर वो कहता है अच्छे जी उसकी इतनी मत कि वो सिटी छोड़ने की ज़रूरत कर रहा है वो भी उस सर्वेंट के साथ। फिर वो कहता है और हाँ एक बात सही भी है जो आप जिस ट्रोप ने आपके ऊपर जहाँ फैमिली के ऊपर लड़ाई वो करी थी ना लेन पर जहाँ पर हमला किया था यह वही नौकरानी है। फिर वो कहता है अच्छा उसकी इतनी हिम्मत जाओ, उसने जब सिटी छोड़ने की ज़रूरत ये की है ना तो उसे ज़िंदा भी मत छोड़ना। फिर वह पत्थर में तेज मारता है, वो कहता है जिंगान अब तुम जिंदा वापस आने की तो भूल ही जाओ। फिर जो लिंग होता है ना यानी हैन हुयूलिंग का बाबा आता है बिरोदल जान कुछ दिनों में रोल कोट के वे भी आने वाले हैं। फिर वह मनी मन में खुश होता है। फिर कहता है हाँ मुझे उनसे पर्सनली भी मिलना है और मैं उनका इतना इस्तेमाल करूँगा जब तक वे इनका इस्तेमाल किया जा सकता। जो मोटे बूब्स वाले लड़के होते हैं ना वो कहते हैं फैमिली हेड आप फिक्र मत कीजिए, वो जिंगान है ना उसने अपने साथ को एक फीमेल सर्वेंट को लिया हुआ है। इससे ही पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा लॉस्टफुल है यानी कि बिगड़ैल है, लोंडियाबाज है मतलब। फिर वो कहती है मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे अच्छी तरह देख लूँगी। यह देख पहले तो सोचता है फैमिली हेड, वो कहता है ओह अच्छा ठीक है यानी सिडेक्सन। फिर वो कहती है नहीं यह तो मेरी एक बहुत अच्छी एबिलिटी है। फिर वो अजीब सा देख लीजिए आप इसका क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो फिर जो हुयूलिंग का बाप होता है ना वो कहता है तुम्हारे जो सोबर्डिनेट्स हैं ना उनके जो चार्मिंग है ना इसकी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो कहता है जो जिन्हान है ना अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर पाया तो इसका मतलब वो मिठवा है। फिर वह देख उनमें ऐसी थोड़ी देर और बातें होती है। तो फिर फैमिली ऐड कहते हैं तुम जाओ जल्दी और जिनान का सिल काट कर आओ लिया और उससे थोड़ी सी यानी कि थोड़ा सावधान में रहना। वो कहते हैं मैं समझ गई। फिर जो फैमिली हेड होता है ना अपने मन में कहता है जिहान और यान फैमिली तुम जल्दी मेरे बेटों को नरक में बताओ, अपने बेटों को क्या है नरक में इंतजार करे। फिर हमें सीन कट होता है और हमें वही सीन दिखाया जाता है यान का। यान अपने कमरे में बैठी हुई होती है, उसके आसपास एनर्जी सी होती है और बर्फ़ से भी डरे होते हैं। फिर वो होते हैं ना उसके माँ बाप बाहर खड़े रहते हैं। उसकी माँ होती है ना वो कहती है भला इतनी जल्दी लिंग लोन स्नो हाल्ट है ना उसका जो एक्टिव हो चुका है। इसके बारे में हमने पिछले उसमें भी सुना होगा अपने यान की बहन ने भी इस बारे में बात करी कि लिंग लोन स्नो हार्ट के बारे में। फिर उसकी मदर आगे कहते हैं अगर कुछ गलत हो गया तो इस जल्दी से हान को वापस बुलाओ। और हमारे पास इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सोर्स उसके पास है ना बहुत ज़्यादा सोर्स है। तो उसके फादर इन लॉ होते हैं ना, फादर इन लॉ कहते हैं ऐसा है तो तुम्हें क्यों नहीं बुला लेती। तो लोग कहता है उस तुमने देखा नहीं उसने जी हान को वापस भी आने नहीं दिया क्योंकि वह चाहती है कि वह इस मामले में ना पड़े और जो भी कुछ होगा ना वह उसके ऊपर खुद निर्भर करता है ना इसके ऊपर ही और ऐसे इन्वॉल्व नहीं कर सकती। वो हमें फिर उसका सीन दिखाया जाता है उसका बहुत तेज़ बलती है और अचानक ही
हमें पता चलता है कि भैया उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब वो लेवल 1 की मास्टर बन चुकी है। और यहीं पे हमारा